श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान शिव और शक्ति की आराधना का दिन होता है। प्रदोष का व्रत हम त्रयोदशी तिथि पर, जो कि प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में दोनों ही पक्षों में आती है। हर महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत हम रखते हैं और इस व्रत को करने से समस्त प्रकार की कामनाएं, चाहे फिर वो आपकी धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, व्यापार पर की समस्याएं, रोग ऋण और शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हो, कोई ग्रह दोष है, विवाह की मनोकामना हो या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में या फिर पितृदोष से परेशान हो, घर के वास्तु दोषों से परेशान हो या कोई भी परेशानी हो, किसी प्रकार की परेशानियों का समाधान है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा। आप प्रदोष व्रत के दिन करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर आप किसी वजह से प्रदोष व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तब भी प्रदोष काल में शिव और शक्ति के रूप की आराधना करनी चाहिए। इतने करने मात्र से ही आपके जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं। आपकी कोई सी भी मनोकामनाएं हों, भगवान शिव की और माता पार्वती की कृपा जिसे प्राप्त हो जाए, उसकी कोई भी कामना अधूरी नहीं रहती। आज आप जानेंगे कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, कब समाप्त हो रही हैं, और प्रदोष के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, क्या क्या चीज़ भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करनी है जिससे कि हमारी पूजा से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकें। तो अब ध्यान से सुनिएगा। त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब से शुरू करना है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जनवरी 2026 को सुबह 11:09 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है 31 जनवरी को सुबह 8:25 पर। प्रदोष का व्रत हम शुरू करते हैं प्रदोषकालीन त्रयोदशी तिथि के अनुसार, इसलिए 30 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत करना है। प्रदोष का व्रत शुक्रवार के दिन जब पड़ता है तो बोला जाता है कि ये बहुत ही शुभ दिन होता है। आपकी हर मनोकामनाएं आज के दिन पूरी हो सकती हैं। भगवान शिव की कृपा आप पर बन जाती है। अगर आप चाहो तो आज के दिन से अपना प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत शुक्रवार के दिन अगर आपको मिल जाता है तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो भी शाम के समय प्रदोष काल में शिव और माता पार्वती की आराधना कीजिए, मंदिर में दीपदान कीजिए और मंत्र का जाप कीजिए। भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प अर्पित कीजिए, खीर का भोग लगाइए। खीर का भोग आज के दिन बहुत अच्छा माना गया है। आज के दिन शुक्ल पक्ष का प्रदोष है, शुक्रवार के दिन, तो ऐसे में अगर आप माता लक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो आज से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। अब बात करें आज के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, शुक्रवार के दिन 30 जनवरी 2026 को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से सुबह 6:18 तक। और बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो दोपहर में 12:13 से दोपहर 12:56 तक ये अभिजीत मुहूर्त का समय है। और अमृतकाल शाम को है, शाम को 6:18 से शाम को 7:46 तक। और प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:30 से रात्रि 8:30 तक। अब शाम को ही आपको अमृतकाल का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है और इसी समय में प्रदोषकालीन पूजा भी है, तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अमृतकाल में की गई कोई भी साधना, कोई भी पूजा अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करती है और जन्म जन्मांतर तक हमारे किए गए शुभ कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। तो इस बार 30 जनवरी 2026 को शुक्र प्रदोष के दिन अत्यंत ही श्रेष्ठ और अत्यंत ही शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। तो आप अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने रखिए और लाभ उठाइए। भगवान शिव की आराधना कीजिए। भांग, बेलपत्र, धतूरा सभी चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित करके अपनी कामना के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। भूल चूक की माफ़ी मांगिए। निश्चित ही भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। 30 जनवरी को राहु काल का समय है सुबह 11:14 से दोपहर 12:35 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बात करें शुक्र प्रदोष के उपाय के बारे में, तो देखिए, शुक्र प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए और भगवान शिव की आराधना से पहले भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में पूजा कर लीजिए। अगर घर पर शिवलिंग है तो शिव की आराधना कर सकते हैं, जल से या दूध से अभिषेक कर सकते हैं। आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। अगर ये भी ना हो पाए तो घर पर फोटो में शिवजी की पूजा करें। व्रत का संकल्प सुबह ले लीजिए,
दीप जलाकर और व्रत का संकल्प लेते हैं, अपना नाम, अपना गोत्र और अपने स्थान का जहां पर आप रहते हैं। व्रत का संकल्प लेकर अपनी कामना कहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अगर आपकी कामना आपके हित में हो तो आपकी कामना पूर्ण करें। जाने अनजाने में व्रत में किसी प्रकार की भूल चूक हो जाए, पूजा पाठ में कोई भूल चूक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। ये करने से आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। भोलेनाथ पर जल, शहद, शक्कर से अभिषेक कीजिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित करके पूजा कर लीजिए। भोग लगाइए। पूजा के बाद आरती कर लीजिए। सुबह की पूजा आप पंचोपचार विधि से, मतलब अपने समय के अनुसार थोड़े समय में भी कर सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा विशेष है। तो दिन भर आपको व्रत धारण करना होता है। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। जो भक्त व्रत नहीं करते हैं लेकिन प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं तो दिन में आप सात्विक भोजन लीजिए, मतलब लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिए। और इसके बाद पूरे दिन आप सात्विक भोजन लेकर रह सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। फिर संध्या के समय नहाकर शाम की पूजा में आपको विशेष रूप से पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन पांचों अमृत तुल्य वस्तुओं से भगवान शिव का अभिषेक करना है। अगर पंचामृत ना हो तो कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। कच्चा दूध गाय का हो तो सर्वोत्तम है। गाय का दूध ना हो तो क्या करें? फिर जो मिल जाए उसी से अभिषेक करें। उसमें गंगाजल मिश्रित दूध से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अगर जीवन में बहुत परेशानी है तो दूध में शहद मिलाकर अभिषेक करने से आपके कार्य बनने लगेंगे। साथ ही केसर भी मिला सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए या फिर रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करना है। फिर भांग, धतूरा, बिलपत्र इत्यादि जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, एक एक करके पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव को अर्पित कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए, मंत्र जप करते हुए पूजा कीजिए और पूजा पूर्ण करके कपूर से भगवान शिव की आरती कर लीजिए। मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो दीप दान करना चाहिए। शिव मंदिर में प्रदोष व्रत के दिन 8 दीप दान करने का विधान बताया गया है। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो तो मंदिर के हर कोने में दीप जलाइए। इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद कपूर से भगवान शिव की आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए। अगर आप इस प्रकार से प्रदोष व्रत के दिन प्रत्येक प्रदोष के दिन पूजा करते हैं तो कामना चाहे कोई भी हो, बिना व्रत किए भी पूर्ण हो जाती है। अब व्रत कब खोलें, मतलब पारण करें? दूसरे दिन आप इस व्रत को खोल सकते हैं। प्रदोष के दिन आपको अनाज नहीं खाना चाहिए, आपको फल या मीठा भोजन करना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे भक्त हैं जो कि शाम के समय ही पूजा करने के बाद अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। अगर आप प्रदोष व्रत के अगले दिन भोजन करते हैं तो फिर आप शुद्ध और सात्विक नमक वाला भोजन, सादा भोजन कर सकते हैं। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।